हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ा चुकी हूँ। दोनों थ्योरम पढ़ा दिए मैंने आपको। आज उसके ऊपर बेटा थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो देखो बेटा, मेरे को दिया हुआ है लेट एफ टी इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक है, और उसने हमें डिटरमाइन करने को बोला है कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी। ठीक है, आपको पता है कि ये इस तरीके की टर्म हमें इंटीग्रल कैलकुलस की जो थ्योरम्स है हमारे पास उसमें देखने को मिलता है। वेयर इज कैपिटल एफ कॉन्टिन्यूस, वो पूछ रहा है कि कैपिटल एफ कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है एंड वेयर इट इज डिफरेंशिएबल। ऑल्सो आपसे ये भी कह रहा है कि कैलकुलेट करो एफ डैश को एट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो बेटा, मेरा क्या है, आपको पता है कि मुझे पहले ये एफ एक्स इक्वल टू 0 to x एफ टी डी टी निकालना है। तो देखो, मैं इसको निकालने का आपको तरीका बता देती हूँ। ये तो डेफिनेशन क्वेश्चन में ही गिवन है, कैपिटल एफ एक्स इज 0 to x एफ टी डी टी। अब केस वन ले लिया मैंने, व्हेन टी इज लेस देन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है। ठीक, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब आप देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 में फंक्शन डिफाइंड है स्मॉल एफ 0। 0 से 1 के अंदर क्वेश्चन में मुझे वैल्यू दे रखी है टी, और 1 से इन्फिनिटी मतलब टी ग्रेटर देन 1 पे मुझे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 4। यही दे रखा है ना। ठीक, एक बारी बेटा अगर ये नंबर लाइन बनानी ठीक से सीख लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। देखो, जब टी लेस देन 0 है मतलब टी यहाँ कहीं है। ठीक है ना, टी लेस देन 0 है तो यहाँ कहीं है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 के इंटरवल में। तो मुझे इंटरवल में ये कैलकुलेट करना है। तो देखो 0 to x एफ टी डी टी, तो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 0 इंटू डी टी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो मेरा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0। तो मेरे को पता चला कि एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इज 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इसको ना टी की जगह फंक्शन एक्स की फॉर्म में ले लो। यहाँ पे एफ टी लिखो या एफ एक्स लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, केस टू। केस टू मैंने ले लिया कि जब मेरा x जो था 0 से 1 के बीच में दे रखा है ना हमें, तो 0 से 1 के बीच में आ गए हम। ठीक, अब देखो नंबर लाइन फिर से बना लो। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। यहाँ पे f आपको 0 दे रखा है, यहाँ पर f आपको t दे रखा है, और यहाँ पे f आपको 4 दे रखा है। ठीक है, मुझे कैपिटल f निकालना है। कैपिटल एफ किसके बराबर होगा बच्चों, 0 to x, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, 0 to x एफ टी डी टी। ठीक है, यही गिवन है ना। अब देखो मेरा x क्या दे रखा है, 0 से 1, तो x कहाँ हो गया आपकी बारी, यहाँ पे आ गया 0 से 1। तो मुझे 0 से x तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। यही ना मेरा 0 to x ही दे रखा है ना क्वेश्चन में। यस, तो अब देखो ये किसके बराबर होगा, 0 to x एफ टी डी टी। मैंने अब x यहाँ पे रख लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 0 to x एफ टी डी टी। फंक्शन क्या है इतने हिस्से में, इतने में एफ टी में t है, तो मैंने लिख दिया टी डी टी। तो t का इंटीग्रेशन किया तो t²/2 और 0 to x, तो मेरे पास आ गया x²/2। ठीक है बच्चों, केस थर्ड आ जाइए। केस थर्ड है व्हेन t इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमने t को x मान लिया, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो देखो मुझे निकालना है कैपिटल f, मेरे को दे रखा है कैपिटल एफ एक्स इज 0 to x एफ टी डी टी। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब 1 से x इज ग्रेटर देन 1, तो x मेरा यहाँ पर है। ठीक है, 0 से 1 में फंक्शन है t, और 1 से इन्फिनिटी में है 4, और इधर है आपका 0। ठीक, तो देखो 0 to x जाना है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 to 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, और 1 से x लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। 0 से 1 में तो फंक्शन है t, तो मैं ये लिख दूंगी, और 1 से x में फंक्शन है 4, तो मेरा आ जाएगा 4 dt। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो मेरे पास 1 से t में इंटीग्रेट किया तो t²/2, और इधर से 4t 0 to 1 to x, सॉरी। ठीक है, करो सॉल्व, तो ये आ जाएगा 1/2, और इधर से आ जाएगा 4x माइनस 4। ठीक है, तो इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगी तो 2 4 जा 8, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो मेरा कैपिटल एफ एक्स क्या निकल कर आया बच्चों, 0 आया जब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में फंक्शन है। 0 से 1 के बीच में है तो मेरा निकल कर आया है x²/2।
अब इक्वालिटी जीरो पे कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप ऊपर लगाओगे तो भी जीरो आ रहा है, नीचे लगाओगे तो भी जीरो आ रहा है, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 पे मेरा फंक्शन आ रहा है 4x माइनस 7/2। अब आप ये देख लो कि क्वेश्चन में मुझे इक्वालिटी 1 पे कहाँ दे रखी थी, यहाँ दे रखी थी, तो इसी में ही आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 से 1 तक का इंटरवल था, राइट। ये तो निकल आया मेरा कैपिटल F, तो मेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है वेयर इज F कॉन्टिन्यूअस, दिस कैपिटल F कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है। नाउ वी डिटरमाइन वेयर कैपिटल F इज कॉन्टिन्यूअस। अब मुझे ये निकालना है, तो देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए आप सबसे पहले ये देखो, इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, capital Fx is 0, which is always continuous being a constant function, which is always continuous being a constant function, ठीक है बच्चों। आगे देखो, इन 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 में क्या होगा, Fx मुझे क्या दे रखा है, x²/2, which is always continuous being a polynomial function, which is always continuous being a पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक बेटा। फिर देखो इन 1 से इंफिनिटी, ठीक है, मेरे पास फंक्शन है कैपिटल Fx इज इक्वल टू 4x माइनस 7/2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बीइंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, या फिर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, ऑफ डिग्री 1, तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो मुझे ये तो पता चल गया कि इनके अंदर कॉन्टिन्यूअस है, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, क्योंकि स्टेप फंक्शन है, तो बेटा जहां पे स्टेप्स बन रहे हैं मुझे वहां पे चेक करना पड़ेगा। तो देखो एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कैपिटल Fx, और ये 0 माइनस, ऊपर जो माइनस लगाते हैं इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे तो x लेस देन 0 पर मेरा जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू ले रहा था, आपका 0 आ रहा है ना, हमारा कैपिटल F हमने ऊपर निकाला है, तो लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालो, तो राइट हैंड को कैसे डिनोट करते हैं, 0 प्लस से, 0 प्लस मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी मेरी, x²/4, ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। और लिमिट क्या लेनी है, 0 पे, तो कितनी आ गई वैल्यू, 0 आ गई। ऑल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 कितनी है मेरी, 0, तो इसका मतलब LHL जो है RHL के बराबर आया, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब कैपिटल F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हमें निकालना है एट x इक्वल टू 1, ठीक, तो एट x इक्वल टू 1 लिमिट निकालो पहले लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 1 माइनस, बच्चों ये 1 माइनस सिर्फ ये बताता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, किसकी निकाल रहे हैं, कैपिटल Fx की। जब लेफ्ट हैंड लेना हो तो हमेशा x लेस देन 1 वाले को रीड करेंगे। अब x लेस देन 1 पर कैपिटल F मेरा क्या था, x²/4 था, ठीक है ना, और यहाँ पे लिमिट लेते x इक्वल टू 1 ही है, तो डालेंगे x को 1, तो मेरे पास आ गया 1/4। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा, राइट हैंड की नोटेशन 1 प्लस हो जाएगी, 1 प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ा बड़ा, तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, तो जहां पे फंक्शन ग्रेटर देन 1 होगा वो रीड करेंगे, ठीक है, तो लिमिट तो 1 पे ही लेंगे, ग्रेटर देन 1 कहां पर है, 4x माइनस 7/2, ये वैल्यू है ग्रेटर देन 1 पे, इसमें x को 1 डालो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7/2, तो 8 2 4 8 माइनस 7 1/2, ठीक है। तो आपने देखा कि LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब कैपिटल F इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस मिल गया बेटा मुझे, पर वो मुझे इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं मिला, एंड इस तो मेरे को ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं आया ना, चेक कर लें फिर देख के दोबारा से, x² बेटा ये है कॉन्टिन्यूअस, मेरा फंक्शन x²/4 नहीं था, x²/2 है, सॉरी x²/2 है, तो यही आ गई ना, फिर तो लिमिट बराबर ही आ गई। एक मिनट में देखो, मैंने ऊपर x²/4 यहाँ पे 2 है, ठीक, ऊपर भी चेक कर लें जरा,
एक्स स्क्वायर बाय 2 था, ठीक है, सॉरी मेरे से गलती हुई, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखना था। तो बेटा देखो मेरी LHL RHL के बराबर आ गई। ऑल्सो आप देखेंगे कि F2 पे जो वैल्यू है फंक्शन की, F2 नहीं, क्या निकाल रहे हैं, F1 निकाल रहे हैं। F1 पे वैल्यू फंक्शन की 1/4, 1/2 सॉरी, ठीक है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, तो F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सो कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स जितना भी है मेरा, मुझे पता चला कि कैपिटल F कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, ठीक है। कंबाइनिंग द अबव रिजल्ट्स we get that capital F is continuous everywhere. Clear हो गया? Now we check, now we determine the differentiability. Now we find the differentiability of F कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो देखो मेरा कैपिटल Fx है बेटा, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, 0 if x is less than 0, x square by 2 if x is 0 to 1, और x greater than 1 के ऊपर है मेरा 4x minus 7/2, ठीक बच्चों। तो देखो क्लियरली कैपिटल F इज डेरिवेबल in minus infinity to 0 because capital Fx is equal to 0 here and constant function is always derivable, ये हमें पता ही है, ठीक है। constant function is always derivable, तो ये इतने में तो derivable आ गया, ठीक। आगे चलते हैं। क्लियरली Fx is x square by 2 in 0 to 1 which is ऑल्सो डेरिवेबल, आपको पता है इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं सब बच्चे, 2x/2 आएगा, विच इज डेरिवेबल बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस पूरी रियल लाइन के ऊपर डेरिवेबल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे आ जाओ बेटा, कैपिटल Fx इज 4x minus 7/2 इन द इंटरवल 1 to infinity, ठीक है, दिस विच इज डेरिवेबल बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ठीक है। सबको पता है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 4 आ जाएगा, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब मुझे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1, ठीक है। सो नाउ वी डिटरमाइन एट x इक्वल टू 0। देखो डेरिवेबिलिटी के लिए क्या लेते हैं, Fx माइनस जिस पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल निकालना हो, 0 पे निकालना तो 0 अपॉन x माइनस 0, इसकी लिमिट निकालेंगे x अप्रोचेस टू 0 माइनस और 0 प्लस, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो डालो बेटा वैल्यू, 0 माइनस का मतलब होता है x लेस देन 0 जहां पर है वहां से रीड कीजिए, वहां पे फंक्शन क्या था 0, ठीक है, और F0 भी 0 ही है तो आपका ये आ गया, तो 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा कैसे निकलता है, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है, तो Fx माइनस F0 अपॉन x माइनस 0। अब देखो सब बच्चे, 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी आपकी, x स्क्वायर बाय 2, तो मैंने लिख दिया x स्क्वायर बाय 2, और 0 पे तो 0 ही वैल्यू है, नीचे आ गया x। करो इसको इवेलुएट बच्चों, देखो x स्क्वायर बाय 2 x आ गया, इससे ये कट गया, x की वैल्यू डालेंगे तो 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसका मतलब कैपिटल F इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0 एंड क्या होता है कि जो इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू दिस लिमिट, ये जो लिमिट आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की 0 आ रही है ना, तो मुझे पता चला कि f का डेरिवेटिव अगर 0 पे निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 निकल कर आएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक। अब देखिए एट x इक्वल टू 1 भी चेक कर लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा एट x इक्वल टू 1, लिमिट कैपिटल Fx माइनस जिस पॉइंट पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है वो लिखते हैं, नीचे x माइनस 1, x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। डालो वैल्यू, और ये लेफ्ट है तो 1 माइनस हो गया, तो लेस देन 1, जो लेस देन 1 पे वैल्यू होगी ना फंक्शन की वो आएगी। लेस देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू थी x स्क्वायर बाय 2 माइनस f ऑफ 1 क्या है 1/2, क्योंकि Fx है x स्क्वायर बाय 2 एट x इक्वल टू 1, तो x को 1 डाल दिया तो 1/2, नीचे आ गया x माइनस 1। सॉल्व करो बेटा इसको, देखो x स्क्वायर माइनस 1/2 x माइनस 1 यही है,
दिस कैन बी रिटर्न एज, लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स माइनस 1, कट गया। तो मेरे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स प्लस 1 बाई 2, डालो 1 प्लस 1 बाई 2, तो कितनी आई वैल्यू 1, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो बच्चों, तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 पे हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू जो 1 पे होगी उस पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक, डालो। अब एफ एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1 क्या था मेरा 4x माइनस 7 बाई 2, और f1 कितना था 1 बाई 2 अपॉन x माइनस 1, तो ये क्या निकल आया मेरे बच्चों, देखो तो 4, ठीक है, तो 4x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, इसका मतलब f इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू क्या आया 1, ठीक है। तो मुझसे उसने कहा डिटरमाइन f डैश, तो मुझे f डैश पूरा लिखना पड़ेगा। देखो f डैश जो निकला वो 0 इफ x इज लेस देन 0 था, 0 से 1 के अंदर आपको पता है 1 पे डेरिवेबल नहीं आया, तो मैंने इसलिए लेस देन 1 लिखा, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिखा, और इस पे वैल्यू मेरी आ रही है f डैश x, ये आप देख सकते हो, देखो x स्क्वायर बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा 2x बाई 2 विच इज x, ठीक है। और ये आ रही है मेरी वैल्यू 4, क्योंकि मेरे पास था 4x माइनस 7 बाई 2, तो 4x माइनस 7 बाई 2 का डेरिवेटिव लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कब है x ग्रेटर देन 1। बस जब ये f डैश लिखो तो ध्यान रखना कि x इक्वल टू 1 पे डेरिवेबल नहीं आया, तो x इक्वल टू 1 वाला पॉइंट इसमें से हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इक्वालिटी का साइन x इक्वल टू 1 पे नहीं लगाया। क्लियर हो गया बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसी जैसा क्वेश्चन आपको एक मैं होमवर्क में भी दे रही हूँ, और अभी और एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको। तो देखो लेट एफ टी इज इक्वल टू, बिल्कुल सेम तरीके से करना है बच्चों जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया आपको, ठीक। दिस वन नोट कर लो सब बच्चे क्वेश्चन और खुद करना, ठीक है, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना। एफ एक्स 0 to x एफ टी डी टी, एक तो ये निकालना है आपको। सेकेंड पार्ट है वेयर इज कैपिटल एफ कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा ये है एंड वेयर इट इज डिफरेंशिएबल, वेयर इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। और तीसरा है राइट एफ डैश, कि आपको एफ डैश भी लिखकर देना है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। अब और क्वेश्चंस देखो जरा से, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। लेट स्मॉल f बी अ continuous function on R and capital Fx is x plus 1, sorry x minus 1, 2x plus 1 ft dt for all x belongs to R. Show that capital F is differentiable on R and compute f dash। देखो बेटा जब भी ये ऐसी टर्म्स देखने को मिले ना कि एफ एक्स इज इंटीग्रल एफ टी डी टी और एफ डैश और एफ की बात हो, तो समझ लीजिए क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का है। दोनों फंडामेंटल थ्योरम जो है कैलकुलस की आपको आनी चाहिए और बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। देखो मुझे क्या मालूम है कि f जो है कॉन्टिन्यूस दे रखा है, सिंस f इज कंटिन्यूस ऑन R implies f जो होगा इंटेग्रेबल होगा, क्योंकि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, ठीक है, बिकॉज एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, और ये बाउंडेड भी होगा। वैसे भी हमने एजम्पशन ले रखी है कि सारे फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है ना, रीमान में। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहती है मुझे। देखो मैं पहले यहाँ पे आपको समझा दूं जरा सा कि अगर f बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल हो
ठीक है, और कैपिटल एफ एक्स ए टू एक्स एफ टी डी टी हो, तो कैपिटल एफ बाउंडेड एंड इंटीग्रल, तो कैपिटल एफ तो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। एंड इफ स्मॉल एफ इंटीग्रेंड जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो जो कैपिटल एफ है वो डेरिवेबल होगा, ठीक है। एंड कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ के बराबर होगा। ये तो थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करो। देखो वी हैव, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कैपिटल एफ एक्स इज एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एफ टी डी टी। देखो पूरी रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेबल सब कुछ है, तो x माइनस वन एक्स प्लस वन वाले इंटरवल में भी है, ठीक है ना। अब देखो ये फंक्शन मुझे पता चला कि ये कॉन्टिन्यूस है, गिवन है, तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि ये क्या होगा मेरा, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये डेरिवेबल होगा कैपिटल एफ, ये की बोलती है ना। तो हमें पता चला कि कैपिटल एफ इज डेरिवेबल, ठीक है। ऑन रियल लाइन पे बात हो रही है पूरे उसके ऊपर, तो एफ इज डेरिवेबल ऑन आर एंड कैपिटल एफ डैश किसके बराबर होगा, इंटीग्रेंड के बराबर। मैंने बिल्कुल थ्योरम लगाई है एज इट इज, और कुछ नहीं किया। मैंने थ्योरम जब पढ़ाई थी तब यही बताई थी कि ये जो एफ है स्मॉल एफ, अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है तो बाहर वाला जो फंक्शन कैपिटल एफ है वो डेरिवेबल होता है, अगर डेरिवेबल है तो उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है तो एफ डैश किसके बराबर है, इंटीग्रेंड के बराबर है, यही बताई थी। तो सेम थ्योरम तुमने यहाँ पे अप्लाई कर ली, ठीक है बच्चों। तो अब देखो f डैश इक्वल टू एफ आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r मेरे पास, तो f डैश x जो होगा एफ एक्स होगा फॉर ऑल x, ठीक। और देखिए अब मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में यही चीज, मैंने दोबारा से उतार ली, x माइनस वन एक्स प्लस वन स्मॉल एफ डी एक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी थ्योरम लगाओ इंटीग्रल कैलकुलस की, ठीक है। अब इसके ऊपर लगाओ, नाउ अप्लाई सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या फिर इसको खाली बोल सकते हो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है बच्चों। जो सेकेंड थ्योरम होती है इंटीग्रल कैलकुलस की वो फंडामेंटल थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 होती है, और जो फर्स्ट थ्योरम होती है इंटीग्रल कैलकुलस की वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में, इंटीग्रल कैलकुलस की 1 कैलकुलस की 2 के बराबर होता है एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या कहती है कि अगर स्मॉल एफ बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल है देन आपका जो ये इंटेग्रल आता है, पहले मैं पूरी थ्योरम लिख देती हूँ, ठीक है। इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल देन एंड कैपिटल एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एफ, मतलब ऐसा कोई फंक्शन है सच दैट कैपिटल एफ डैश इक्वल टू एक्स, देन ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए, इसके बराबर होती है। ये तो मेरी थ्योरम है। अब इसको यहाँ लगाओ, देखो हमारे पास है एफ एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एफ डी एक्स, ठीक है। हेयर स्मॉल एफ इज बाउंडेड एंड इंटेग्रेबल, मैंने ऊपर शो भी किया कि कैसे इंटेग्रेबल है, ठीक है, थ्योरम लगा के। एंड हमने ये भी शो किया एफ डैश इक्वल टू एफ, ठीक है ना, इसका प्रिमिटिव है शोन अबव, ये हम शो कर चुके हैं दूसरी वाली थ्योरम से, ठीक। तो बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या चीज आ जाएगी आपके पास, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन एफ डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एफ बी माइनस एफ ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही लिखवाया मैंने ये वाली थ्योरम। देखो बी की जगह डाल दिया एक्स प्लस वन और ए की जगह डाल दिया एक्स माइनस वन, ठीक, ये आ गया। इसको नीचे उतार लो, देखो एफ एक्स आ गया एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स माइनस वन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन, ऐसे ही एफ डैश एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव वन, ठीक है। और कैपिटल एफ डैश था क्या, स्मॉल एफ, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास बिकॉज कैपिटल एफ डैश क्या था, स्मॉल एफ, तो मेरा एफ डैश एक्स ये निकल कर आ गया,
उसने मुझसे क्वेश्चन में यही कहा था कि शो करो कि कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है और कंप्यूट करो एफ डैश। तो कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल तो मैं ऊपर शो कर चुकी थी, मुझे शो करना था कि इसका एफ डैश क्या होगा, तो मैंने एफ डैश भी निकाल दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब देखो और इसी जैसा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, दोनों थ्योरम ही लगानी है और कुछ नहीं करना, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। तो लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर एंड डिफाइन, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों, जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू साइन एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, शो दैट कैपिटल जी इज डिफरेंशिएबल ऑन आर एंड कंप्यूट जी डैश। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा जैसे ऊपर किया है, बिल्कुल वैसे ही पैरेलल चलाऊंगी। देखो मेरे को दे रखा है जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू साइन एक्स एफ टी डी टी। ऑल्सो मुझे एंड क्वेश्चन में मुझे ये दे रखा है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, ये गिवन में है। तो एवरी ये अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप बाय थ्योरम, कौन सी वाली आएगी, फर्स्ट, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम आपके पास क्या आ जाएगा, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लिख देती हूँ पूरा। देखो बेटा कैसे सिखाइए आपको कि अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, इंटीग्रेंड कॉन्टिन्यूअस है, तो बाहर वाली चीज डेरिवेबल हो जाएगी। यही होती है ना, हमें पता चला इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरम से दैट जी, कैपिटल जी इज डेरिवेबल, और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, जी डैश इज इक्वल टू इंटीग्रेंड दैट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, तो ये काम तो हो गया मेरा कि जी इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, ये तो मेरा हो गया। अब मुझे जी डैश कैलकुलेट करना रह गया। ठीक है, उसके लिए दूसरी थ्योरम लगाएंगे। देखो मेरे पास है जी डैश जी एक्स इक्वल टू 0 टू साइन एक्स एफ टी डी टी। देखो सेकेंड थ्योरम लगाने के लिए फंक्शन जो है वो बाउंडेड और इंटेग्रेबल होना चाहिए। देखो स्मॉल एफ इज कॉन्टिन्यूअस गिवन टू अस, ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब एफ इज इंटेग्रेबल ऑन आर, क्योंकि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, तो एफ इंटेग्रेबल हो गया। तो बाय एंड एफ इज इंटेग्रेबल ऑन आर, ऑल्सो मैंने अभी अभी प्रूव किया कि जी डैश एफ के बराबर है। तो अगर फंक्शन बाउंडेड और इंटेग्रेबल हो और उसका प्रिमिटिव पोजेस करता हो, वो प्रिमिटिव पोजेस करता हो, देन बाय कौन सी थ्योरम आएगी अब, सेकेंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या फिर लिख देना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए 0 टू, सॉरी ये क्या चीज है मेरी, जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू साइन एक्स एफ टी डी टी किसके बराबर आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए, जी ऑफ अपर लिमिट माइनस जी ऑफ लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट थी साइन एक्स तो वो आ जाएगा, और लोअर लिमिट थी 0 तो जी 0 आ जाएगा। नीचे उतार लो बेटा इसको, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो जी, इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ साइन एक्स है तो जी डैश ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस जी 0 होगा 0, देखो ध्यान से, जी 0 ही 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। ये जी 0 जो है ना, ये दिस इज इक्वल टू 0 है, मैं लिख देती हूँ, जी ऑफ 0 इज 0। क्यों है ये देखो जरा, यहाँ पे जी एक्स क्वेश्चन में दे रखा है ए टू 0 टू साइन एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, 0 टू साइन 0 एफ टी डी टी। साइन 0 क्या होता है, 0, तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बराबर हो जाए तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो मेरे पास आ गया जी डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश साइन एक्स कॉस एक्स। अब जी डैश क्या था, एफ था, तो एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, बिकॉज जी डैश मेरा क्या आया था, एफ आया था। ठीक, तो मेरा ये आंसर आ गया। उसने हमें कहा था कि कंप्यूट करो जी डैश, तो मेरा जी डैश एक्स निकल कर आया है एफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बच्चों, यही मुझे निकालना था। ये दो तीन क्वेश्चन मैंने आज आपको करा दिए, इंटीग्रल कैलकुलस की जो थ्योरम्स हमारी फंडामेंटल थ्योरम्स थी उनके ऊपर करा दिए बेटा क्वेश्चंस को। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में और आगे पढ़ाई करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।